1 मोहर या 5 रुपए 1 रुपए और नारियल अपनी सास के आगे रखकर उनके पांव छूती है बींदनी, और वह खुश होकर उसको कोई गहना रोकड़ रुपए और आशीष देती है सास। और बीन बींदनी को अंदर ले जाते वक्त जैसा कि दूसरी कौमों में पगमंडा का रिवाज होता है, वह राजपूतों में नहीं होता। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई राजपूतों में उस समय जो 19वीं सेंचुरी में विवाह के रीति रिवाज किस प्रकार से होते, तो वही संदर्भ है मेरे पास। रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मारवाड़ 1891, उस समय जो कास्ट सेंसस हुई थी उसमें राजस्थान की जातियों के रीति रिवाज और इतिहास के बारे में भी काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी है, सिर्फ डेटा ही नहीं और भी चीज़ें हैं। तो आगे इसी कड़ी में जो राजपूतों के विवाह के रीति रिवाज है उसमें होम और फेरे वो कैसे होते थे उसके बारे में भी लिखा है कि भाई होम और फेरे, फिर ब्राह्मण गणेश कुल देवता और कुल देवी देवता के और सूर्यादि आदि 9 ग्रहों की पूजन करके होम करता है। उस वक्त जो और कौमा में बींदनी का बाप हाजिर रहकर पूजन करता है वो बींद को कन्यादान देता है, और दस्तूर राजपूतों में नहीं है। यानी कि कन्यादान कोई भी कर सकता है जो भी पीर पक्ष की साइड से है, तो वो राजपूतों में नहीं है। आजकल जैसे माँ बाप करते हैं या बड़ा भाई और भाभी वगैरह, तो लेकिन राजपूतों में कोई भी कन्यादान कर सकता है। दूसरी कौमों में है वो उस समय राजपूतों में नहीं था। और इसका एक बड़ा उदाहरण मैंने एक वीडियो में रूठी रानी का उमादेव भटियाणी और मालदेव जी का भी बताया था। लूणकरण जी मालदेव जी पे घात करने वाले थे, चूक करने वाले थे, तो उस समय उनको राठौड़ों को पता लग गया तो लूणकरण जी को वहीं बिठा लिया और जाने ही नहीं दिया अंदर के भाई कन्यादान तो कोई कर देगा। तो इसमें लिखा है कि भी जो मर्द बाहर जुड़े रहते हैं और भीतर तो सिर्फ बींद बींदनियां औरतें होती है, और होम के पीछे ब्राह्मण हथलेवा जोड़कर बींद बींदनी को 4 फेरे आग के चौफेर फिराकर खिलाता है, और जो 3 फेरों में बींदनी आगे रहती है और चौथे फेरों में बींद आगे हो जाता है। ये 4 फेरों का दस्तूर है। अब कई लोग ये बहस करते हैं कि भाई हिंदुओं में 7 फेरे है वो है, भाई 7 फेरे होते होंगे दूसरी जगह, लेकिन राजस्थान में लगभग जातियों में 4 फेरे होते हैं, तो राजपूतों में 4 ही होते हैं। इसको लेकर बहुत सारी अलग अलग मत है और इतिहास भी है, और बाबूजी राठौड़ का भी उदाहरण दिया जाता है कि 4 फेरे, तो इसको लेकर आगे जिक्र भी आएगा भाई 4 फेरे में किस प्रकार से, तो 7 फेरे नहीं होते। और उस वक्त ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है और लुगाइयां हैं गीत गाती है। कोई आगे इसमें गीत के 2 लाइन लिखी हुई है कि पहले फेरे बाबारी बेटी ने, दूजे फेरे भुआरी भतीजी, तीजे फेरे मामारी भाणजी, चौथे फेरे दी हुई पराई। यानी कि चौथे फेरे में बेटी पराई हो जाती है, और इसी फेरे पर ब्याह का जो है पूर्णता हो जाता है। और उस वक्त बींदनी के बाप काका और मामा वगैरह को खबर कर देते हैं, और जो उनको देना होता है जो भेज देते हैं हथलेवा कन्यादान, और या देना करके भी कहला कर भेज देते हैं, ये सब माल बींदनी का होता है जो हथलेवा में मिलता है कन्यादान। और बींद को जो कुछ मांगना होता है वह भी उस समय मांग लेता है। ये अलग अलग जगह पे रिवाज है, आजकल तो ये नहीं है। फिर हथलेवा छुड़ाया जाता है और जोड़ा भी खोल देते हैं। और बींदनी का जान में जाना ये राजपूतम है। शादी के बाद में जब खोड़ भरवाई जाती है कई जगह कि भाई वो अपना पीर छोड़ के जाएगी तो आगे उसके बाप या भाई बनाया जाता है धर्म का, तो ये भी एक रिवाज है। तो उस समय फिर बींद घोड़े के ऊपर सवार होता है और उसके पीछे बींदनी को पिनस रथ या गाड़ी में बैठा कर बारात के डेरे में ले जाते हैं। आजकल गाड़ियों में, पहले जो डोली वगैरह या रथ वगैरह में बैठा के, और बींदनी वहां कुछ देर ठहर कर पीछे चली जाती है। और उस वक्त कोई रीति रस्म नहीं होती, और जो डावड़ियां साथ होती है उनको मेवा रुपया और हैसियत के माफिक दिया जाता है। जो साथ में सहेलियां वगैरह उस समय डावड़ियां होती थी, दासियां वगैरह, तो उनको दिया जाता था। और आजकल ये देखता हूँ कि खोड़ भराई का भी है, लेकिन पहले ये नहीं था। और आगे आता भाई कंवारा भात। फेरों से पहले बींदनी के घर में जानियों के वास्ते, बारातियों के वास्ते गुड़ की लापसी जिसको कंवारा भात कहते हैं वो आती थी, मगर उसको कोई तो खाता था और कोई नहीं खाता था। अच्छा, लापसी जो राजस्थान में एक बड़े क्षेत्र में ये हमेशा से ट्रेडिशनल डिश रही है। और लापसी अब तो खैर उसमें बहुत सारे काजू किशमिश और कई चीजें बादाम वगैरह डालने लगे, लेकिन जो ट्रेडिशनल लापसी का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। और स्पेशली जो कड़ाह, बड़ा कड़ाह में बनती है वो लापसी का स्वाद ही अलग होता है। लापसी गेहूं के दलिये से बनाई जाती है और गुड़ डाला जाता है, और ज्यादा से ज्यादा उसमें उस समय ज्यादा बादाम किशमिश ये तो महंगे चीजें होती थी, हर कोई किसी के सामर्थ्य नहीं होती थी, तो
जो नारियल की जो छोटे छोटे टुकड़े काट के डाले जाते भाई चिटके, तो कितनी टेस्टी लगती है। और जो कड्डी बनाई जाती है घाटा, उसके साथ तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन, और आज भी है, और देसी घी की बनती है। आगे है भाई एक जो दस्तूर है इसमें आगे आता है कि भाई जीमण, ये जीमण का ही टॉपिक आ गया कि भाई फिर बींदनी का बाप बारात को अपने घर बुलाकर जिमाता, और बारात का रखना भी उसकी मर्जी और गुंजाइश पर है। कोई 1-2 दिन जीमण खिलाने के बाद में सीख दे देते और कोई ज्यादा दिन भी रखते, और बारात को खाना दोनों या एक वक्त का दिया जाता है। उस समय बारातें दूर दूर से आती थी, और यही होते थे ऊंट घोड़े वगैरह, बैलगाड़ियां, तो टाइम भी लगता था, तो ज्यादा दिन भी रखते थे, भी थकान भी रास्ते में सफर की हो जाती थी। और आजकल तो क्या है कि कई लगभग एक टाइम का खाना देते, बारात को रात भी नहीं रोकते, अब थोड़ा चेंज हो गया। और या सरबरा तोल देते, और जो जिमाते हैं वो बींद बारात के साथ आकर बींदनी के घर जिमता, यानी सरबरा तोल देते। यानी कई बार जैसे बारातें बड़ी बड़ी होती थी, आज की तारीख जैसे हलवाई वगैरह ये कुक रसोई वगैरह होते थे, तो उस समय इतने भाई लोगों के साथ बनाना, तो क्या होता है कि सूखा तोल दिया और अपने रोटे बनाओ और जिमो, ये भी होता था। गाँव में उतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी। और बींद को सुबह के वक्त कलेवा कराने के वास्ते बुलाने का दस्तूर जो दूसरी कौमों में, वो राजपूतों में नहीं है, और है तो भी कम है। जो पहले कंवर कलावा वास्ते बुलावता, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ लगभग कई जगह पे है ज्यादातर। और इसमें आगे आता है भाई मायरा का जो रिवाज है, वो हालांकि पहले का है, लेकिन इसमें इसका वर्णन आता है। जो गहना कपड़ा या रोकड़ रुपए बींद बींदनी के माँ बाप और भाई देते हैं, उसको मायरा कहते हैं। ये दोनों साइड में मायरा था, बींद की साइड में अपने उसके मामा या ननियाल वाले लाते हैं, बींदनी की साइड में उसके वाले। तो उसका दस्तूर ये है कि जब कुमकुम पत्री पहुंचती है, तो बींद बींदनी के नाना मामा और अपनी बहन बेटी भाणजी और उसके घर वालों के लिए कपड़े जोड़े और रोकड़ रुपए अपने हैसियत के मापिक लेकर आते हो। बींद के यहाँ तो मायरा उसी दिन जब जान चढ़ती है, तो सब बारातियों को दिखलाकर बींद और उसके माँ बाप और नजदीकी लागती वालों को पहनाया जाता है, मायरा पहनाया जाता है। बेशक जिनके जो सूट वगैरह कपड़े वगैरह लाते हैं, सबको उनका तुरंत वहीं दे दिया जाता है। और बींदनी के घर वाले फेरे होने से पहले एक दिन या उसी दिन मांडेतियों को दिखा कर दे देते हैं। ज्यादातर एक दिन पहले ही होता है, क्योंकि जिस दिन बारात आनी होती है उस दिन उतना टाइम भी नहीं मिलता। और ब्याह में बींदनी के घर वालों और जो मेहमानों को मांडेती कहते हैं। मायरे के वक्त बींदनी के माँ बाप के गठजोड़ा बांधकर कपड़े पहना और तिलक लगा के रोकड़ रुपया नारियल देने की जो रस्म अन्य कौमों में व राजपूतों में नहीं है। भाई बींदनी के जो या बींद के माँ बाप को गठजोड़ा बांध कर उनका तिलक वगैरह करके वो अलग अलग ही करते हैं, लेकिन गठजोड़ा नहीं बांधते हैं। और इसमें लिखा कि बाद में मायरा पहनने के जो बींद या बींदनी के माँ अपने बाप भाई को जो मर गया हो उसको याद करके रोती है, वो भी दस्तूर नहीं है। यानी कि कई बार क्या होता है कि जब मायरा पहनती है, उसके माँ बाप भाई मायरा लेके आते हुए और अपनी बेटी की शादी होती है, तो फिर वो जो महिला है अपने उस दिवंगत माँ भाई बाप जो भी उसके भाई इस समय वो मायरे में होते तो कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया होता है, उनको याद करके रोती है। वो राजपूतों में ये नहीं है, लेकिन कई जगह है भी है। आजकल देखते हैं नॉर्मली क्या होता है कि जो ये चीजें वही ऑटोमेटिक याद आ जाती है। सीख या विदा, रुखसत के दिन बींद मोड़ बांध कर आता है। ब्राह्मण उसको बींदनी को छेड़ा छेड़ी बांध कर अंदर ले जाता है और जहाँ कुलदेवी के को धोख देते और नारियल चढ़ाते हैं। और इसमें आगे आता है डायजा यानी दहेज। तो उस समय क्या डायजा दिया जाता था कि फिर बींदनी का बाप डायजा देकर सीख देता, और डायजे में इतनी चीजें होती है, इसकी पूरी लिस्ट है। गहना कपड़ा बर्तन गाय घोड़ा भैंस पलंग बिछोना चाकर और छोकरी तो खैर है ही। जो ज्यादा देने की श्रद्धा ना हो तो थाली लोटा और पलंग पीढ़ी और बिछोना तो जरूर देता ही है, यानी ज्यादा नहीं देता तो ये चीजें तो लगती है, ये चीजें देने का रिवाज तो ही है। और जवारी में लिखा कि बींद के बाप भाई काका और मामा बरातियों को शी के वक्त जो हैसियत के मुताबिक शिरोपाव देने का दस्तूर है। आजकल रोकड़ रुपए देते हैं, कई लोग जैसे कुछ गिफ्ट लाते हैं वो गिफ्ट भी देते हैं, तो ये हर जगह है ही है। और एक दस्तूर यहाँ पे एक रिवाज और है शाला कटारी का। फेरे होने के बाद बींदनी का भाई बींद का कान पकड़ता है और अपना नेक मांगता है
और मोस्टली उस समय छोटा साड़ा होता है वही मांगता, लेकिन छोटा साड़ा नहीं हो तो बड़ा भी, वो एक प्रकार का रिवाज है। और उसको बींद की तरफ से कटारी वगैरह हथियार या रोकड़ रुपया देते हैं। और कोई 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 तनी खुलाई के नेग में भी जो बींद का लगता है उसका जमा खर्च कर देते हैं। यानी कि ये लिखा है भाई, देखो इसमें बढ़िया है कि भाई कटारी वगैरह देते हैं। हथियार जो गिफ्ट करने का है वो रिवाज था, कहीं ना कहीं आज वो मुझे लगता है कि लुप्त हो चुका है। उसको भी पुनर्जीवित करना चाहिए, जो कि आज के समय के लिए प्रासंगिक भी है। और इसमें आगे लिखा है कि भाई कई तनी खुलाई दूसरे दिन जब सीख दी जाती है बारात को, बींद राजा को जब तनी खुलवाई जाती है तो तनी में नहीं रुपए देते, इधर जैसे वो साले को रुपए नहीं देता तो ये तनी में नहीं देंगे, दोनों का जो वहीं पे भाई जमा खर्च बराबर कर देते, न देना न लेना। और जब डायजा और जवारी दी जा चुकी होती है तो बींदनी अपने माँ बाप को हाथ जोड़कर बींद के साथ चली जाती है। और उस वक्त ज्यादा रोने धोने का दस्तूर राजपूतों में नहीं है। और बींदनी को पहुंचाने को भाई बंद और नौकर चाकर उनके जान के डेरे तक साथ जाते हैं और उसके बाद में बारात को सीख दे दी जाती है। रोने धोने का ज्यादा दस्तूर नहीं है। बारात का लौटना, अब बींद राजा की साइड का यह दस्तूर है कि फिर बारात उसी दिन पीछे रवाना हो जाती है। और जब घर पहुंचती है तो जो लोग घर में होते हैं वे गाजे बाजे और के साथ में जैसा कि सामने वाले की हैसियत हो आकर बारात को ले जाते हैं। और बींद बींदनी एक ही या रथ में पिनिस में गठजोड़ा बांधकर जैसे दूसरी कौमों में बैठ जाते, ऐसा राजपूतों में दस्तूर नहीं है। यानी कि एक ही पिनिस में जब गांव में पहुंच जाते तो कई बार वहीं से करके गठजोड़ा वगैरह बांधते, वो राजपूतों में दस्तूर नहीं है। लेकिन आजकल है, गाड़ी में जाते हैं तो साथ ही बैठते हैं। मगर अंदर जनाने में जाते वक्त छेड़ा छेड़ी ब्राह्मण बांध देता है घर आने पर। आजकल तो क्या बींद बींदनी एक ही गाड़ी में बिठाते, उस समय क्या होता है कि बींदनी के साथ में जो उनकी सहेलियां दासियां वगैरह आती थी तो वो रहती थी। और बींद जो है मर्दाना सेक्शन में जो बैलगाड़ियां ऊंट घोड़े वो साथ में चलते रहते थे, साथ में बैठाने के नहीं था। लेकिन आजकल गाड़ियां हैं। और फिर छेड़ा छेड़ी बांधने के बाद में दोनों भीतर जाकर कुलदेवी के सामने बैठते हैं। और जहां बारात जाने के पीछे भीत के ऊपर यानी कि दीवार के ऊपर मोड़ की तस्वीर बना दी जाती है। और माता जी को धोख देने के पीछे उनके छेड़ा छेड़ी मोड़ और कांकन डोरडे खोल दिए जाते हैं। और बींद तो बाहर चला जाता है और बींदनी अंदर रह जाती है। और फिर वो एक मोहर या 5 रुपए 1 रुपए और नारियल अपनी सास के आगे रखकर उनके पांव छूती है बींदनी। और वह खुश होकर उसको कोई गहना रोकड़ रुपए और आशीष देती है सास। और बींद बींदनी को अंदर ले जाते वक्त जैसा कि दूसरी कौमों में पगमंडा का रिवाज होता है, वह राजपूतों में नहीं होता। पगमंडे का रिवाज यानी कि थाली में जो लाल कलर या कुमकुम वगैरह पानी के साथ मिक्स करके फिर पहला पांव उसके थाली में बींदनी रखती है और फिर उसके आगे जो पांव रखती है तो वो पीछे पद चिन्ह छप जाते हैं फर्श पे। तो हालांकि ये नहीं था रिवाज, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ है अभी भी। और इसके बाद में एक छोटा सा और रिवाज है भाई, जात। ये जात दोनों साइड में लगती है, बींदनी के गांव में भी और बींद के गांव में भी। गांव में जो थान माता जी और क्षेत्रपाल वगैरह के होते हैं, भैरू जी वगैरह के, तो दूसरे दिन बींद बींदनी जाकर नारियल चढ़ाते और उसको जात देना कहते हैं। वो जात देना बोलते हैं भाई, बींद बींदनी दोनों जाते हैं, देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं। और इसमें बींदनी को सीख, बींदनी को जब उसके बाप बुलावे ससुराल से सीख दे दी जाती है तो उसके वास्ते कोई ज्यादा म्याद तो मुकर्रर नहीं है। और विदा करने के वास्ते उसका भाई या जो कोई लागती वाला आ जाता था, पहले ज्यादा उतने नहीं आते, जो भाई वगैरह या उसके पीर पक्ष वाले आते तो बींदनी को कुछ दिन पीछे वापिस पहली बार पीर ले जाते थे। तो कोई ज्यादा म्याद तो उसमें नहीं है भाई कि इतने दिन ही है, देख लेते जो अच्छा मुहूर्त होता है उसके हिसाब से। आना यानी मुगलवा, फिर जब बींदनी अपने बाप के घर से दोबारा ससुराल में जाती है वापिस, पहली बार शादी के बाद में एक बार तो आ जाए, दूसरी बार वापिस लेने जाते हैं फिर पीर से, उस समय क्या है उसको आना कहते हैं। और उस वक्त भी बींद का जाना जरूर होता है। और किसी कारण से अगर उस न जा पाए तो उसके भाई या किसी बड़े आदमी को भेज देते हैं। और बींदनी के जाने से, बींद के जाने से खर्च भी ज्यादा, भाई बींद जवाई जाएगा तो खर्च भी ज्यादा, उसकी सरबराह भी ज्यादा, उसकी व्यवस्था भी ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए वह कभी वह नहीं भी जाता भाई, अगले वाले की जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से। और बींदनी का बाप मुगलावा में भी उसके वास्ते गहना और कपड़ा अपनी हैसियत के माफिक बनवाता है। और जो ब्याह से आधा खर्च, यानी कि मुगलावे में आने में जो खर्च होते ब्याह से आधा खर्च होता है, लगभग यही जातियों में रिवाज है। तो ये तो थे जो विवाह के जो राजपूतों में दस्तूर रिवाज, रीति रिवाज वगैरह परंपराएं, वो मैंने बताया। उसके आगे जो अब और भी दूसरे जो जीवन में है कि बच्चे
का जन्म होने पर, और जो दूसरे मरने पर, या और भी जो जीवन में जितने भी संस्कार होते हैं उसके भी बारे में लिखा, वो किसी अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आशा रखता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। राम राम।